नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मानस सर में। और आज जो प्रमुख व्यापारिक फसलों में जो फल उत्पादन से संबंधित डेटा हम लोग पढ़ रहे थे, तो आज जो जिसके बारे में पढ़ना है वो है जो फ्रूट है वो है केला। ठीक है, तो अगर इसका कुल देखें तो इसको ऐसे भी, इस केले को एडम्स फिग भी कहा जाता है। एडम्स फिग भी कहा जाता है। केले को एडम्स फिग भी कहा जाता है। केले को एडम्स फिग भी कहा जाता है। इसका कुल नोट करते रहेंगे साथ ही साथ। मुसैसी, MUSACEAE, इसका कुल मुसैसी है। इसका वैज्ञानिक नाम साइंटिफिक नाम अगर देखें इसका वैज्ञानिक नाम, ठीक है, तो मूसा, इसका वैज्ञानिक नाम, एक मिनट में देख लूं जरा रिकॉर्डिंग ठीक से हो रही है नहीं। हाँ ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम मूसा पैरिएडिसिसा है। मूसा PARADISICA, पैराडिसिका। मूसा पैराडिसिका इसका वैज्ञानिक नाम है। ये जो फल है ये किस तरीके का फल है? तो ये बेरी टाइप फल है। ये बेरी टाइप फल है। केला जो है ये बेरी टाइप फल है और इसको पार्थेनोकार्पिक कहते हैं। PARTHENOCARPIC, पार्थेनोकार्पिक कहते हैं, जिसमें पार्थेनोकार्पिक का मतलब होता है बीज नहीं होते हैं। इस फसल में बीज नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका कुल मुसैसी है। इसका वैज्ञानिक नाम मूसा पैराडिसिका है। ये बेरी टाइप का फल है। ये बेरी टाइप का फल है। बेरी टाइप मीन्स गुच्छे में लगता है। और इसको पार्थेनोकार्पिक फल बोलते हैं। ऐसे फल जिनमें बीज नहीं होते हैं उनको पार्थेनोकार्पिक फल कहते हैं। ठीक है, या इसको अनिषेचक फल भी कहते हैं। अनिषेचक फल भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको अनिषेचक फल भी कहते हैं। कुल इसका मुसैसी, वैज्ञानिक नाम मूसा पैराडिसिका, बेरी टाइप फल है, पार्थेनोकार्पिक होता है मींस इसमें बीज नहीं होते, इसको अनिषेचक फल भी कहते हैं। ठीक है, यहां तक नोट कर लिया होगा सबने। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहां तक। ठीक है, आगे देखिए। इसको एडम्स फिग भी कहते हैं, याद रखेंगे। एडम्स फिग किसे कहा जाता है? तो केले को एडम्स फिग भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। जलवायु इसके लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु इसके लिए उपयोगी होती है। उष्णकटिबंधीय जलवायु। ठीक है, और आगे देखें। इसके लिए तापमान की बात करें तो तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान केले की फसल के लिए उपयोगी होता है। और अगर वर्षा की बात करें, वर्षा का स्तर, तो वर्षा इसके लिए 65 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक की वर्षा का स्तर उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, उत्पत्ति अगर देखें कि इसकी ओरिजिन कहाँ होती है, उत्पत्ति, तो इसकी उत्पत्ति एशिया में ही मानी जाती है। और एशिया में दक्षिणी पूर्वी एशिया में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी एशिया। इसका जो खाने योग्य भाग, ठीक है, बेरी टाइप फल है, बेरी टाइप फ्रूट है। इसका जो खाने योग्य भाग होता है उसको एंडोकार्प बोलते हैं। एंडोकार्प, ठीक है, या अंतः भित्ति, हिंदी में क्या कहेंगे उसे? अंतः भित्ति।
ठीक है। अंतःभित्ति, अंतःभित्ति या अंतःफल भित्ति भी लिख सकते हैं, अंतःफल भित्ति, एंडोकार्प, ठीक है। तो इसका खाने योग्य भाग एंडोकार्प होता है या अंतःफल भित्ति है। और जो कम विकसित केले होते हैं, मीन्स जो कच्चे केले होते हैं या विकसित होने की कंडीशन में होते हैं, तो कम विकसित केलों में, कम विकसित में जो है वो मेसोकार्प होता है, मेसोकार्प, या उसको मध्य भित्ति भी बोलते हैं, मेसोकार्प, ठीक है। तो खाने योग्य भाग एंडोकार्प, अंतःफल भित्ति, या जो कम विकसित फसलें हैं केले की, उनमें मेसोकार्प भी इसको बोलते हैं या मेसोकार्प कहते हैं। हवा इसके लिए तेज नहीं चाहिए, अगर तेज हवा चलती है तो ये जो है वो पेड़ इसका गिर जाता है, और ऐसी जगह जहाँ पे तेज हवा चलती वहां के लिए उपयुक्त खेती नहीं। एक बार पेड़ गिर जाता है, अगर टूट जाता है, तो दोबारा से फिर वो वापस से सरवाइव नहीं कर पाता है, ठीक है। तो हवा का स्तर 80 किलोमीटर/आवर से कम होना चाहिए, ठीक है। इसमें एक तरीके की सुगंध भी आती है केले के फल में, अगर आप देखो तो एक तरीके की खुशबू या सुगंध जो आती है, वो सुगंध किस वजह से होती है? वो सुगंध एमाइल एस्टर की वजह से होती है, AMYLYSTER, ठीक है। एमाइलएस्टर की वजह से वो सुगंध होती है, ठीक है, ओके। तो नोट कर लीजिए, जलवायु उष्णकटिबंधीय, तापमान 15 से 35 डिग्री सेल्सियस तक, वर्षा 65 से 75 सेंटीमीटर तक, उत्पत्ति दक्षिणी पूर्वी एशिया, खाने योग्य भाग इंडोकार्प या अंतःफल भित्ति, कम विकसित होने पर मीसोकार्प खाया जाता है। हवा का लेवल ज्यादा तेज नहीं होना चाहिए, हवा की गति ज्यादा तेज नहीं होनी चाहिए, 80 किलोमीटर/आवर से कम होनी चाहिए। सुगंध इसमें जो होता है वो एमाइलएस्टर की वजह से होता है, इसमें जो खुशबू केले की आती है, ठीक है, वो एमाइलएस्टर की वजह से आती है। अगली हेडिंग लिखिए, पोषक तत्व। पोषक तत्व, पोषक तत्व, इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से पाए जाते हैं? तो इसमें कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी देता है केला, है ना, तो कार्बोहाइड्रेट 27%, ठीक है। विटामिन बी, ठीक है, विटामिन बी, B1 से लेकर B12 तक अलग अलग नाम है, तो विटामिन बी। पोटेशियम, पोटेशियम जिसको K से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कैल्शियम, आयरन, है ना, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन। फास्फोरस, P से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, फास्फोरस, ठीक है, P से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सारे पोषक तत्व केले में उपस्थित होते हैं, इसलिए ये बहुत उपयोगी फलों में से एक है और आसानी से अवेलेबल भी है, ज्यादा कॉस्टली ये नहीं होता है, इसलिए आसानी से सभी गरीब लोगों तक ये फल उपलब्ध है, ठीक है, ओके। तो इसको, इस फल को ये भी कह सकते हैं कि सभी उम्र का फल, सभी उम्र का फल मीन्स हर एज के लोग, हर एज के लोग इसको खा सकते हैं, तो सभी उम्र का फल भी इसको कह सकते हैं। इसमें एक आता है, किस्म इसकी होती है जिसको बोलते हैं कुनान, KUNAN, कुनान किस्म, ठीक है। ये जो इसकी वैरायटी है, ये मिठाई, केले की मिठाई भी बनती है, तो केले की मिठाई बनाने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। केले से रिलेटेड कोई भी फ्रूट मैं यहाँ डिस्कस करूंगा तो पॉसिबल जितने फैक्ट हैं वो सारे इंक्लूड करने की कोशिश की है यहाँ मैंने। तो कुनैन किस्म, इसको मिठाई बनाने में उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए प्रमुख किस्में, इसकी और प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं? तो और प्रमुख किस्में में जो सबसे पहले आप लिखिए कैवेंडिश 47, कैवेंडिश
47, ठीक है। चंपा, ठीक है, कैवेंडिश 47 एक किस्म है, दूसरी चंपा है, तीसरी रोबस्टा है, रोबस्टा, ठीक है। चौथी रसथाली, रसथाली, ठीक है। पूवन, ठीक है। नेंद्रन, नेंद्रन, ये वाली किस्म जो है ये चिप्स बनाने के लिए उपयोग की जाती है। केले के चिप्स, चिप्स बनाने में प्रयोग, ठीक है। नेंद्रन या चिप्स बनाने वाली किस्म भी इसको कहते हैं। अब देखिए अगला एक साथ ही लिख सकते हैं, बिसराई, बिल्लात, हरी छाल और कोहिया। बसराई, बिल्ला, बसराई, बिल्ला, हरी छाल और आपका कोहिया। नोट कर लेंगे बेटा, ठीक है, याद करने के लिए इसे बार बार लिखेंगे। ये वाली किस्में उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली, ठीक है, उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली प्रमुख किस्म, ठीक है। बसराई, बिल्ला, कोहिया और हरी छाल ये उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली कुछ प्रमुख किस्में हैं। तो पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट 27%, विटामिन बी, पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम, ये सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, वो सारे न्यूट्रिएंट्स केले में पाए जाते हैं। सभी उम्र के बच्चों को, सभी उम्र के ह्यूमन बींग्स इसको खा सकते हैं, चाहे वो बच्चे हो या बड़े हो। कुनैन किस्म मिठाई बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। किसमें? कैवेंडिश 47, चंपा, रोबस्टा, रसथाली, पोवन, नेंद्रन। नेंद्रन किस्म स्पेशली केले के चिप्स बनाने में भी प्रयोग की जाती है। बसराई, बिल्ला, हरी छाल और कोहिया ये कुछ किस्में हैं जो उत्तर प्रदेश में मुख्यतः उगाई जाती है, ठीक है। आगे देखिए, केले को दवा लगाकर ही पकाते हैं ज्यादातर, है ना। केले को पेड़ में लगे हुए आपने कम ही पकते हुए देखा होगा, और उतना अच्छा फिर उसका प्रोडक्शन भी नहीं होता, तो इसलिए इसको दवा लगाकर पकाया जाता है। तो केले को पकाना, अगली हेडिंग लिखिए, केले को किस तरीके से उसका राइपनिंग प्रोसेस होता है, किस तरीके से उसको पकाते हैं। तो केले को पकाना, पहला है इसमें इथाइलिन द्वारा, इथाइलिन, इथाइलिन द्वारा, ठीक है, इथाइलिन द्वारा 15 से 18 डिग्री सेल्सियस पर, इथाइलिन द्वारा। दूसरा पॉइंट है इसका 13 डिग्री सेल्सियस पर इसको रखिए 3 हफ्ते के लिए, 13 डिग्री सेल्सियस पर 3 हफ्ते के लिए, और 85 से 95% आर्द्रता होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी, जिसको हाइग्रोमीटर से मेजर करते हैं, ठीक है। तो 85 से 95% तक आर्द्रता आवश्यक है, ठीक। तो केले को इथाइलिन द्वारा 15 से 18 डिग्री सेल्सियस पर पकाते हैं, 13 डिग्री सेल्सियस पर 3 हफ्ते के लिए रखते हैं, जिसके लिए आर्द्रता या ह्यूमिडिटी 85 से 95% तक मेंटेन करते हैं, ठीक है। आगे देखिए रोग, इसके प्रमुख रोग, डिजीजेस कौन सी हैं, रोग। तो इसमें पहला आता है सिगाटोका रोग, SIGATOKA, सिगाटोका रोग। ये फंगस से होता है या कवक से होता है, याद रखेंगे, सिगाटोका रोग, ठीक है। सिगाटोका रोग कवक से होता है। दूसरा मोको रोग, मोको रोग, ठीक है। अगला है बंची टॉप, बंची टॉप, ठीक है। अगला है पनामा विल्ट, पनामा विल्ट, ठीक है। अगला है ट्रॉपिकल रेस 4, ट्रॉपिकल रेस 4, ठीक है। तो सिगाटोका रोग फंगस से होता है, मोको रोग बंची टॉप
पनामा बेल्ट, ट्रॉपिकल रेस 4, ये कुछ गन्ना कह रहा हूँ, ये कुछ केले में होने वाले प्रमुख रोग हैं। तो केले को पकाना इथाइलिन द्वारा या फिर 13 डिग्री सेल्सियस पर 3 हफ्ते के लिए 85 से 95 डिग्री सेल्सियस ह्यूमिडिटी को मेंटेन करके, ठीक है। इसको रोग जो है सिगाटोका रोग, मोको रोग, बंची टॉप, पनामा बेल्ट और ट्रॉपिकल रेस 4, ठीक है। अब उत्पादन देखिए, इसको नोट कर लिया होगा। अब देखिए प्रोडक्शन, उत्पादन, ठीक है, उत्पादन। तो जब भी उत्पादन की बात करते हैं तो विश्व में, और उसके बाद आता है आपका भारत, विश्व में और हमारा भारत, ठीक है। तो विश्व में नंबर 1 पर आता है आपका भारत, नंबर 2 पर है चीन और नंबर 3 पर है इंडोनेशिया। भारत, चीन, इंडोनेशिया। और भारत की बात करें तो भारत में नंबर 1 पर है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। नंबर 2 पर है आपका गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। गुजरात, नंबर 3 पर है महाराष्ट्र, नंबर 4 पर है तमिलनाडु और नंबर 5 पर है अपना उत्तर प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश, ठीक है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना तिरुचिरापल्ली, कहाँ पे है ये? तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना स्थित है, ठीक है। तो 1 मिनट में देख लेता हूँ, हाँ ठीक है। तो उत्पादन की दृष्टि से विश्व में भारत शीर्ष पर आता है, उसके बाद चाइना, फिर इंडोनेशिया। भारत में देखें तो भारत में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर है, फिर गुजरात है, महाराष्ट्र है और तमिलनाडु, फिर हमारा उत्तर प्रदेश 5वें नंबर पर केला उत्पादन में आता है। हालांकि विगत वर्षों में केले उत्पादन में बढ़ोतरी देखी गई है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश 5वें नंबर पर आता है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। ओके, देख लीजिए यहां तक। आगे देखिए आम, अगली फसल लिखिए आम। आप लोगों से भी मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी नोट्स साथ ही साथ बनाते चल रहे होंगे, और वीडियो अगर हम दो फ्रूट्स और इस तरीके के कंटेंट को बढ़ाएंगे तो वीडियो लंबी जरूर हो जाएगी। तो आप लोग भी उसमें थोड़ा सा लंबी होने के साथ साथ तो आप लोग उसको देखेंगे पूरा जरूर, है ना। अगला है आम। आम क्या होता है? इसको भारत का राष्ट्रीय फल, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फल, ये भारत का राष्ट्रीय फल है और सभी फलों का राजा भी इसको कहते हैं, फलों का राजा, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय फल, फलों का राजा, भारत का राष्ट्रीय फल और फलों का राजा कहते हैं इसको। इसका अगर फैमिली देखें, कुल देखें फैमिली, तो इसकी फैमिली होती है एनाकार्डियासी, ANACARDIACEAE, एनाकार्डियासी, ठीक है। वैज्ञानिक नाम, अगर इसका साइंटिफिक नाम देखें, वैज्ञानिक नाम, तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है। ये इसका वैज्ञानिक नाम है। इसकी भी उत्पत्ति, जो केले की उत्पत्ति है वह इसकी उत्पत्ति है दक्षिणी पूर्वी, जल्दी जल्दी लिखेंगे, दक्षिणी पूर्वी एशिया, ठीक है, दक्षिणी पूर्वी एशिया। इसके लिए जो जलवायु होनी चाहिए, तो इसके लिए जलवायु उष्णकटिबंधीय,
उष्ण कटिबंधीय जलवायु चाहिए। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय। तापमान, इसके लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 24 से 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय फल है, फलों का राजा इसको कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम एनाकार्डियेसी है, एनाकार्डियेसी। आर है ये बेटा, एनाकार्डियेसी, ये आर है। ठीक है, एनाकार्डियेसी। वैज्ञानिक नाम मैग्निफेरा इंडिका है। उत्पत्ति दक्षिण पूर्वी एशिया, जलवायु उष्णकटिबंधीय और तापमान इसके लिए 24 से 27 डिग्री सेल्सियस तक का होना चाहिए। ठीक है, फल ये कौन सा है? फल का जो टाइप है, फल का टाइप है उसको बोलते हैं ड्रूप टाइप। जैसे वो बेरी टाइप था, तो ये ड्रूप टाइप है। ठीक, खाने योग्य भाग इसका कौन सा है? इसका जो खाने योग्य भाग है, खाने योग्य भाग, उसमें एंडोकार्प था और मेसोकार्प था। पूरा तरीके से विकसित में एंडोकार्प, बाह्य भित्ति अंतःभित्ति, और कम विकसित होने पर मेसोकार्प, केले में। इसमें खाने योग्य भाग होता है मेसोकार्प। ठीक है, खाने योग्य भाग मेसोकार्प होता है। ठीक है, इसमें जो पॉलिनेशन होता है, जो निषेचन की क्रिया होती है, वो हाउस फ्लाई मक्खी से होती है। हाउस फ्लाई, ये एक मक्खी होती है, तो हाउस फ्लाई मक्खी से इसमें पॉलिनेशन की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, यहां तक नोट कर लीजिए। ठीक, रब कर दें। ठीक है, 1 मिनट में चेक कर लूं। हाँ, ओके, आइए जल्दी से फिर रब करते हैं इसको। अब लिखिए इसमें न्यूट्रिएंट्स कौन से मिलते हैं, पोषक तत्व कौन से हैं। इसमें पोषक तत्व, तो इसमें जो पोषक तत्व मुख्यतः मिलते हैं वो है विटामिन ए, ठीक है, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन ई। ठीक है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, फोलेट या B9 कह सकते हैं, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस। ठीक है, नाम पूरे आप लिखेंगे, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, फोलेट या B9, है ना। ठीक है, पोटेशियम, कैल्शियम एंड फास्फोरस। इसकी जो हाइब्रिड किस्में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो हाइब्रिड वैरायटीज हैं या संकर किस्में हैं, ठीक है, हाइब्रिड वैरायटी, उसमें पहला देखिए, नोट करिएगा, दशहरी प्लस नीलम, ये 2 किस्में जिनको क्रॉस करके जो बनता है उसको कहते हैं आम्रपाली। ये भी आम की एक प्रजाति है, आम्रपाली। ये बौना पौधा होता है, मीन्स छोटा पौधा होगा और उसमें फल खूब लगेंगे। बौना पौधा, सघन बागवानी की जा सकती है। ठीक है, सघन बागवानी में पास लगाया जा सकता है। किचन गार्डन प्रजाति भी इसको बोलते हैं, किचन गार्डन प्रजाति। तो नीलम और दशहरी को मिलाकर आम्रपाली बनती है, और इसमें जो पाया जाने वाला विटामिन है उसको कैरोटीन या विटामिन ए मुख्य रूप से इसमें पाया जाता है। तो नीलम और दशहरी को मिलाकर जो किस्म, जो फसल बनती है वो होती है आपकी आम्रपाली। बौना पौधा होता है, सघन बागवानी, किचन गार्डन प्रजाति, और इसमें जो है प्रजाति ऐसे नहीं लिखेंगे, छोटी की मात्रा होगी प्रजाति। ठीक है, और इसमें विटामिन ए पाया जाता है। अगला देखिए, नीलम प्लस दशहरी, ये बदल जाएगा, दशहरी प्लस नीलम, आम्रपाली, नीलम प्लस दशहरी, तो उस आम की फसल को बोलते हैं मल्लिका। ठीक है, थर्ड, नीलम प्लस अल्फांसो आप जानते होंगे, बड़ा महंगा आता है। नीलम प्लस अल्फांसो महाराष्ट्र में होता है मुख्यतः। तो रत्ना, कौन सी किस्म बनती है? रत्ना। और रत्ना प्लस अल्फांसो, फिर से अल्फांसो के साथ मिला दिया जाए
तो जो किस्म बनती है वो होती है सिंधु किस्म। और ये किस्म जो होती है सीडलेस होती है, बीज रहित, इसमें बीज नहीं होते, गुठली नहीं होती, सीडलेस। ठीक है, मीन्स बीज रहित। ठीक है, सीडलेस, बीज रहित। ये किस्म कैसी किस्म है? सीडलेस है, बीज रहित है। ओके। और एक किस्म मधुलिका भी आती है, वो भी सीडलेस होती है। तो फिर से देखिए हाइब्रिड किस्में, दशहरी और नीलम को मिला के आम्रपाली बनती है। इसका पौधा बौना होता है, छोटी हाइट में होता है, सघन बागवानी कर सकते हैं, किचन गार्डन प्रजाति भी इसको बोला जाता है, और इसमें विटामिन ए पाया जाता है। नीलम और दशहरी मतलब बदल देंगे पोजीशन, नीलम और दशहरी मिलके मल्लिका बनता है, नीलम और अल्फांसो रत्ना बनता है, और रत्ना और फिर अल्फांसो को मिला दें तो सिंधु प्रजाति आपकी बनती है, सिंधु किस्म बनती है, जो कि सीडलेस प्रजाति है। ये याद रखेंगे, मीन्स गुठली नहीं होगी उसमें। आगे देखिए ऑफ सीजन वैरायटी। अभी वैरायटी में आगे बढ़ते हैं, और आगे जो वैरायटी आती है वो आती है ऑफ सीजन वैरायटी। ऑफ सीजन वैरायटी, आम का इंतजार रहता है साल भर, है ना, तो ऑफ सीजन, इंग्लिश में लिखे सीधे सीधे, ऑफ सीजन वैरायटी मीन्स ऐसी वैरायटी जो इसका उपयुक्त समय माना जाता है, उसके अलावा भी उसको मीन्स उत्पादन किया जा सकता है। तो नीलम फसल हो गई ऐसी, नीलम, इसको वर्ष में दो बार उगाया जा सकता है, 2 बार इसकी फसल तैयार होती है। सबसे ज्यादा निर्माण जो होता है, या सबसे ज्यादा जो प्रसंस्करण में यूज किया जाता है, मीन्स प्रोसेसिंग जिससे प्रोडक्ट बनते हैं, सबसे ज्यादा प्रसंस्करण में यूज किए जाने वाला जो आम है वो है अल्फांसो। ठीक है, जो जैसे आप मैंगो फ्रूटी या फिर आप स्लाइस, इस तरीके की जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो आम का वैरायटी यूज की जाती है वो अल्फांसो है। ये बात याद रखेंगे। अर्ली फसलें भी कुछ हैं, कुछ ऐसी फसलें हैं जो जल्दी उगाती हैं, अर्ली फसलें लिख सकते हैं आप, अर्ली फसलें। तो अर्ली फसलों में जो किस्म है वो है बॉम्बे ग्रीन, बॉम्बे ग्रीन। ठीक है, और दूसरी अर्ली फसलें हैं बॉम्बे येलो। ठीक है, बॉम्बे ग्रीन और बॉम्बे येलो, ये इसकी कुछ अर्ली फसलें हैं। मध्य फसलें देखें, मिड वाली फसलें जो मध्य समय में उगे, मीन्स ज्यादा समय ना ले और बहुत कम भी समय ना ले, तो वो है लगड़ा, और दूसरा है दशहरी। दशहरी आप जानते हो कहाँ का फेमस है? लखनऊ का। और लगड़ा कहाँ का फेमस है? वाराणसी का। ठीक है, लगड़ा कहाँ का है? वाराणसी का फेमस है। ठीक है, पछेती किस्में देखें या लेट फसलें देखें जो देर में उगती हैं, तो उसमें आता है आपका चौसा। जब आप देखोगे आम की दशहरी की फसल जा रही होती है, उस टाइम चौसा जो है आम मार्केट में आता है। तो चौसा ये पछेदी किस्म है। नीलम है ना, और आता है आपका फजली। ठीक है, ये तीन जो है ये पछेता या लेट फसलें हैं। ठीक, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी आप लोगों को। ठीक, आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं, नोट करते चलेंगे साथ ही साथ, और 2-3 बार उसको रिवाइज जरूर करेंगे। मैं देख रहा हूं कि बच्चे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनके पीछे ज्यादा भागते हैं कि कोई 100 या 50 या 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दे, है ना, और उससे रिलेटेड फैक्ट्स बता दें। ठीक, वहां पे ज्यादा भागते हैं, लेकिन अगर आप थ्योरी पे फोकस नहीं करेंगे तो चीजें दिक्कत देंगी। अब आता है रोग, डिजीज। तो प्रमुख रूप से जो डिजीज होती है वो ब्लैक टिप। ठीक है, तो ये होता है ईंट के भट्ठों से निकला हुआ धुआं। ईंट के भट्ठों से निकलता धुआं इसका मुख्य कारण होता है। ठीक है, ईंट के भट्ठों से निकलता हुआ धुआं की वजह से ब्लैक टिप ये रोग हो जाता है। दूसरा है इंटरनल फ्रूट नेक्रोसिस। इंटरनल फ्रूट नेक्रोसिस, ठीक है, ये बोरान की कमी से हो जाता है।
बोरॉन की कमी से। ठीक है, लीफ स्क्रॉच, ये पोटेशियम की कमी से। ठीक है, लीफ स्क्रॉच, पत्तियां जो है वो खराब हो जाती हैं। आम में गम एक्सट्रैक्ट, जो ऊपर से गम टाइप का निकलता है, तो आम में गम एक्सट्रैक्ट ये भी डिजायरेबल नहीं होता है, और ये होता है कॉपर की कमी से। अगर मिट्टी में कॉपर की कमी है, ठीक है, कॉपर की कमी से। ठीक है, अब देखो और भी जो आपसे रोग पूछे जाते हैं वो है पाउडरी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू रोग, बंची टॉप जो केले में आपने पढ़ा था इसमें भी होता है, और ठीक है ये कुछ आम रोग जनरल। ठीक है, आम रोग, ठीक, पाउडरी मिल्ड्यू, बंची टॉप, ये कुछ आम रोग। उत्पादन अगर देखा जाए तो विश्व में उत्पादन की दृष्टि से भारत शीर्ष पर है, लगभग टोटल उत्पादन का 45%। फिर आपका इंडोनेशिया है, फिर इंडोनेशिया है सेकेंड पोजीशन पे, और थर्ड पे चाइना है। ठीक है, और भारत में अगर देखें, भारत में तो भारत में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है और लखनऊ उसमें मुख्य भूमिका निभाता है। टोटल भारत के उत्पादन का 23% उत्तर प्रदेश में होता है। फिर आंध्र प्रदेश, उसके बाद कर्नाटक, और उसके बाद बिहार। ठीक है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, और फिर आता है आपका बिहार। ठीक, तो ब्लैक टिप ईंट के भट्ठों से निकलता हुआ धुआं इसका मुख्य कारण होता है, जिससे कि पत्तियां काली हो जाती हैं, और काले होने के बाद फिर फोटोसिंथेसिस क्रिया नहीं हो पाएगी, पेड़ सूख जाएगा। तो ईंट की भट्ठों से निकलते हुए धुएं की वजह से इंटरनल फ्रूट नेक्रोसिस, फल जो है वो अंदर से ही खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, बोरॉन की कमी से। लीफ स्क्रॉच, पत्तियां पोटेशियम की कमी से। आम में गम एक्सट्रैक्ट, कॉपर की कमी से। पाउडरी मिल्ड्यू, बंची टॉप, ये कुछ आम के जनरल रोग हैं, आम रोग हैं। ये आम इस आम से संबंधित नहीं है, आम का मतलब है जनरल। ठीक है, जनरल। अब उत्पादन देखें तो उत्पादन की दृष्टि से भारत शीर्ष पर है। टोटल उत्पादन जो विश्व में होता है उसका 45% भारत, फिर इंडोनेशिया, और उसके बाद चीन। भारत में देखें तो उत्तर प्रदेश टोटल उत्पादन का 23%, फिर आंध्र प्रदेश, फिर कर्नाटक, और उसके बाद बिहार आता है। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो बचे हुए फल हैं, मुख्य रूप से पपीता, अमरूद, है ना, इसको खत्म कर देंगे, और उसके बाद फिर हम लोग खट्टे फलों की तरफ बढ़ेंगे, और फिर मसाला, ठीक, मसाला उत्पादन देखेंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइए। जो भी आपका सजेशन है मुझे ज़रूर दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर से आगे की चीज़ें जो भी हैं कंप्लीट करते हैं। मेहनत करते रहिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, चीज़ों को बार बार लिखिए, जहाँ कोई डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।